नमस्कार दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/2022 को हायर पेंशन का फैसला सुनाया था तो लोगों को आशा थी कि हायर पेंशन ज़रूर मिलेगी, लेकिन 2 वर्ष तक अनेकों फॉर्म भरवाने और ऑनलाइन सूचनाएं देने के बावजूद भी ईपीएफओ के उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर देने से ईपीएस 95 के पेंशनर परेशान हैं। एनएसी टीम के द्वारा अनेकों शिकायतें की गई तो ईपीएफओ ने अपनी गलती माना है और अब ईपीएफओ इन एप्लीकेशन को सुधार करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन में हो रही देरी का फ़ायदा कई यूट्यूब चैनल, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो गई है, 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठी खबरें सोशल मीडिया पर ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। इन्हीं सब के बारे में विस्तार पूर्वक आपको सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। पहले हायर पेंशन की बात करते हैं। आप सभी को पेंशनरों को पता ही है कि हायर पेंशन के लिए लाखों पेंशनरों ने एप्लीकेशन सबमिट की, परंतु सभी तरह की कोशिशों के बाद भी लाखों पेंशनरों ने हायर पेंशन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाए। उसके बाद भी जो एप्लीकेशन सबमिट की गई उसे भी ईपीएफओ ने 2 वर्षों तक दबाए बैठा रहा, कोई भी कार्रवाई नहीं किया। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत साहब ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री जी से अनेकों लेटर भेजे गए। संसद सत्र में भी सांसदों ने अनेकों बार पेंशन बढ़ोतरी पर सवाल उठाए, हायर पेंशन के मामले में भी सवाल उठाए। उसके बाद 20 दिसंबर को एनएसी टीम श्रम मंत्री जी से मुलाकात की और मिनिमम पेंशन के साथ साथ हायर पेंशन की एप्लीकेशन को जल्द से जल्द निपटाने के बारे में चर्चा की गई। तो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने आदेश दिया कि 31 मार्च तक सभी एप्लीकेशन को निपटा दिया जाए, परंतु ईपीएफओ ने तो कोई आदेश जारी नहीं किए। उसके बाद एनएसी ने 8 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर इस विषय पर आदेश करवाने का आग्रह किया। इसके बाद सीपीएफसी ने 17 जनवरी 2025 को सभी ईपीएफओ कमिश्नर को हायर पेंशन एप्लीकेशन को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए, जिसका एनएसी टीम ने स्वागत भी किया। लेकिन 18 जनवरी 2025 को ईपीएफओ के आदेश में एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट, जिन लोगों का पीएफ के लिए अपना ट्रस्ट बना था, उनके लिए नया नियम बनाकर उन्हें हायर पेंशन से वंचित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ईपीएफओ 2 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद ईपीएफओ ने इतनी तेज़ी दिखानी शुरू की कि लगभग 17.5 लाख एप्लीकेशन में से ज़्यादातर एप्लीकेशन को कुछ ना कुछ कमी निकालकर रिजेक्ट कर दिया गया। एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट की एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं किया गया। किसी का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो किसी का मिसमैच है तो क्या एम्प्लॉयर के द्वारा वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। इस तरह की कमियां दिखाकर हायर पेंशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, एनएसी ने इन सभी शिकायतों को लेकर सीपीएफसी से मंत्रियों को हस्तक्षेप करने को कहा गया। दोस्तों, 15 मार्च 2025 को पेंशन वृद्धि और हायर पेंशन की मनमानी के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया गया। 24 और 25 मार्च को सभी ईपीएफओ कार्यालयों का घेराव किया गया। कुछ लोगों ने कोर्ट में भी केस लगाए। संसद सत्र में भी कई सांसदों ने पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन के मुद्दे पर सवाल उठाए। धीरे धीरे ईपीएफओ को पता चला कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं। ईपीएफओ अधिकारियों के द्वारा लापरवाही से केस निपटाए गए।
इसीलिए इतनी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। इसका व्यापक असर देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 23 मई 2025 को CPFC ने अपने अधिकारियों की गलतियों को माना और लेटर भी जारी किया और समीक्षा कर पता चला कि कई EPFO अधिकारियों के द्वारा अप्रूव की गई एप्लीकेशन के बजाय रिजेक्ट की गई एप्लीकेशन का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। छोटी मोटी गलतियों को एम्प्लॉयर से सुधार कराया जा सकता था, लेकिन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट में नियमों के बावजूद उनको रिजेक्ट किया गया। श्रम मंत्री ने इस सब का कड़ा इतराज़ जताते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट को पुनः परीक्षण करने का आदेश दिया है। EPFO की टीम भी इसका सुधार दोबारा से करेगी। EPFO की टीम भी इसका दोबारा से परीक्षण करेगी ताकि कोर्ट में केस ना बढ़े। इस प्रकार से NAC की मुहिम काम कर रही है और हायर पेंशन की आस लगाए बैठे पेंशनरों की फिर से आशा की किरण जगी है। हालांकि हायर पेंशन उन्हीं को मिलेगी जिनका सीलिंग लिमिट से ज़्यादा कटौती हुई थी और ज़्यादा फंड जमा किया गया था। NAC टीम ने 28 मई को NAC टीम ने 28 मई 2025 को फिर से ईमेल कर पहले दिए गए आवेदनों पर फिर से विचार कर हायर पेंशन देने का आग्रह किया है, क्योंकि जब संस्थानों ने सीलिंग से ऊपर फंड जमा किए हैं तो अन्य प्रूफ की क्या ज़रूरत है। जब हर महीने EPFO को नियमित सूचनाएं भेजी गई हैं तो सारा रिकॉर्ड EPFO के पास मौजूद है। संस्थानों से ना मिलने का बहाना क्यों बना रहा है EPFO। साथ ही एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट तो हायर पेंशन के पूर्ण रूप से हकदार हैं, उन्हें हायर पेंशन देना ही पड़ेगा। तो आप सभी को हायर पेंशन की यह सूचना बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की खबरें सुनने की आदत सी पड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि 1 जून से ही पेंशन बढ़ रही है। कुछ यूट्यूब चैनलों का कहना है कि श्रम मंत्री जी ने घोषणा कर दी है मिनिमम पेंशन 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगी, या किसी का कहना है कल से ही मिनिमम पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अलग अलग चैनलों पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन तत्काल ही पेंशन वृद्धि की खबर ज़्यादातर दी जा रही है, लेकिन ये सभी खबरें झूठी हैं। इन खबरों से सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों आपको बता दें कि शिरडी के सांसद बागचौरे जी ने कई बार पेंशन बढ़ोतरी के बारे में श्रम मंत्री जी से मुलाकात कर पेंशन बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। इसका जवाब भी श्रम मंत्री जी ने दिया है और कहा है कि बहुत जल्द पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, जैसा आपने कहा है। NAC दिल्ली टीम ने बागचौरे जी को सम्मानित किया। दोस्तों NAC के वरिष्ठ नेता इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए बैठे हैं। श्रम मंत्री, वित्त मंत्री एवं CPFC से मुलाकात कर पेंशन बढ़ोतरी की स्थिति को पूर्ण रूप से पता करने में लगे हुए हैं, जिससे कि सही और सटीक जानकारी मिल सके, पेंशनरों को भटकने से बचाया जा सके, क्योंकि पेंशनरों को झूठी खबरें बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं और पेंशनर भ्रमित हो रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, NAC के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी, NAC के चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी व अन्य NAC के वरिष्ठ नेता दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। पेंशन बढ़ोतरी की स्थिति के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही पूरी जानकारी मिल जाती है आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा।
और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।